बारा के डिकवानी गांव में पीट कर युवक की हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बारा के किशनगंज क्षेत्र का दौरा करके केंद्र सरकार के नीति आयोग के अतिरिक्त सचिव राजीव सिंह ठाकुर ने किया। यहां पर उन्होंने आंगनबाड़ी, छात्रावास और स्कूलों का निरीक्षण किया। बारा के अट्टू क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद नदियां नाले उफान पर, लेकिन लापरवाह लोग जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे हैं पार। गोविंदपुरा में संचालित राजकीय विद्यालय पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे डर के साए में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। बारा के हरनावदा शाहजी क्षेत्र में आए दिन हो रही बारिश के चलते परवन नदी उफान पर है। आमजन जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। डूंगरपुर जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव चिखली क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने चिखली उपखंड कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा बिशीवाड़ा क्षेत्र के दौरे पर रहे। उन्होंने आमझरा गांव में क्रमोन्नत हुए स्कूल का लोकार्पण किया। प्रधान देवराम भी मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले के बिलड़ी गांव में सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लेकर कार्यशाला का आयोजन। डूंगरपुर की 84 थाना पुलिस ने पोरी पटेलन स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम चलाया। स्कूली बच्चों को कानून और सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक किया। डूंगरपुर के खड़गदा गांव में घर में सांप निकलने से हड़कंप मचा। स्नेक कैचर हरीश पंड्या ने सांप का रेस्क्यू किया। हिंडौन के गेंदुपुरा गांव से गोवर्धन जी के लिए पदयात्रा गाजे बाजे के साथ रवाना। पदयात्रा को संत हरेंद्र नंद सरस्वती ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारतीय जनता पार्टी सोगट मंडल अध्यक्ष चारण सिंह सोलंकी ने खिंजूरी में गांव में बूथ अध्यक्षों के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी की गतिविधियों को लेकर चर्चा की। हिंडौन के सुरोड कस्बे में जिला स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगिता में 15 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 6 महीने से फरार आरोपी चंद्रशेखर उर्फ चौतमल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। करौली के टोडाभीम क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर देसी शराब के 104 पौवे के साथ 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। अजमेर जिला कबड्डी संघ द्वारा आयोजित जिला स्तरीय जूनियर कबड्डी प्रतियोगिता में खेले गए पहले मैच में JKR लीडी ने टीम विजेता रहे। अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय लक्ष्मी भूरा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रज्ञा बाटिया ब्यावर पहुंचे। आशापुरा माता धाम में कारगिल विजय दिवस पर सम्राट पृथ्वीराज चौहान छात्रावास और एकल अभियान के आचार्यों ने वीर शहीदों को नमन किया। ब्यावर शहर में श्री गौशाला की जमीन का कानून के विपरीत नामांतरण किए जाने के विरोध में पूर्व पार्षद मंजीत सिंह हुडा ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की। गुजरात प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा का जन्मदिन उनकी गैर मौजूदगी में क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। देश की पहली आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने पर सनोदिया गांव के भील समाज में खुशी देखी गई। भील बस्ती में सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर मिठाई बांटी। अजमेर के ब्यावर क्षेत्र में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी को लेकर बीजेपी के जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूसड़ा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न। जालौर जिले भर में मूसलाधार बारिश होने से नदी नाले उफान पर। निचले इलाकों में भरा पानी। पिछले 2 दिन से जिले में रुक रुक कर हो रही बारिश। जालौर जिले के आहोर कस्बे में दमामी समाज ने सरस्वती मंदिर आहोर में सरपंच सूजाराम प्रजापति के मुख्य आतिथ्य में पौधे लगाए। जालौर जिले के बादराजून कस्बे में खस्ताहाल सड़क की समस्या से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। टोल कंपनी ने JCB भेजकर मार्ग को सही करवाया। कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा शहीद स्मारक पर कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। सायला बागोड़ा मुख्य सड़क मार्ग को 5 घंटे के लिए ग्रामीणों ने किया बंद। पुलिस प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीण रास्ते से हटे। जालौर के भीनमाल क्षेत्र में ठेकेदार की लापरवाही के चलते एक बार फिर से बालसमंद मुख्य मार्ग पर बना ओवरफ्लो टूटने की कगार पर है। नवनिर्मित ओवरफ्लो पहले बारिश की मार भी नहीं झेल पाया। जालौर जिले के मालवाड़ा गांव में पागल बंदर ने आतंक मचाकर करीब 12 लोगों को घायल कर दिया। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और कार्रवाई किया गया। सीकर के अजीतगढ़ कस्बे में जमकर बादल बरसे। करीब 2.5 घंटे की बरसात के बाद नदी नाले उफान पर। श्रीमाधोपुर इलाके के अरनिया में BSF के सब इंस्पेक्टर रामदेव सिंह की मौत के बाद BSF के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। सीकर के लक्ष्मणगढ़ शहर के मुख्य बस स्टैंड पर कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया।
बीकानेर के नपासर थाना क्षेत्र में शिव भक्त गुदारा ने हरिद्वार से गंगा जल लाकर प्राचीन शिव मंदिर में चढ़ाया। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में वाहनों से डीजल चोरी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने गैंग के 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में ओवरफ्लो होने से चतरा नहर में करीब 100 फीट का कटाव आया है। कटाव आने से खेत जलमग्न। बीकानेर के नोखा क्षेत्र में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने अंतर जिला नकबजनी गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। सीकर के फतेहपुर पंचायत समिति सभागार में जिला कलेक्टर के मुख्य आतिथ्य में नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। सीकर के निमका थाना में देर रात कमला मोदी मार्केट में चोरों ने करीब 6 दुकानों को ताले तोड़कर चोरी की वारदात को दिया अंजाम। सीकर के खाटू श्यामजी कस्बे में बीती रात चोरों ने 2 दुकानों को बनाया निशाना। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी। जैसलमेर के रामदेवरा क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बारिश के चलते सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। वाहन चालक और राहगीर परेशान हैं। रामगढ़ क्षेत्र में बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रिया बड़ी उपखंड के ग्राम आलनियावास के राजकीय आदर्श विद्यालय में लगा गंदगी का ढेर। नागौर के मेड़ता सिटी में नगरपालिका द्वारा बनाया गया नाला बारिश के तेज बहाव से टूटा। नगरपालिका अधिशासी अधिकारी ने ठेकेदार का भुगतान रोककर जांच के आदेश दिए। उत्तर पश्चिम रेलवे जोधपुर मंडल द्वारा जोधपुर मंडल में संचालित होने वाली कई गाड़ियों को आगामी आदेश तक रद्द कर दिया। रेलवे ट्रैक पर बरसात का पानी लगने पर फैसला लिया गया। वाणिज्य राज्य मंत्री सीआर चौधरी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट किए। नागौर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगाए गए पौधे, इसके साथ ही पौधों की देखभाल करने का संकल्प भी लिया। नाचना को बहाला और नाचना के नहरी क्षेत्र से जोड़ने वाली मुख्य सड़क बरसात के चलते टूटी सड़क से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। राजकीय विद्यालय में थाना अधिकारी अशोक कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए। लाठी पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त रूप से कार्रवाई कर सांड का शिकार करते हुए 4 लोगों को दस्तयाब किया। आरोपियों के कब्जे से 19 जिंदा सांड बरामद। फलसून गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों पर एनीमिया मुक्त राजस्थान कार्यक्रम के तहत शक्ति दिवस का आयोजन। सवाई माधोपुर जिले के बामनवास क्षेत्र में विद्युत लाइन की चपेट में आने से 3 गौवंश की मौत। कोरोना काल में बंद हुई सवाई माधोपुर मथुरा पैसेंजर ट्रेन के दोबारा संचालन की मांग को लेकर मलारना स्टेशन पर सैकड़ों ग्रामीणों ने सांकेतिक धरना दिया। सवाई माधोपुर जिले के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र में रुक रुक कर बरसात के चलते लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली। सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा क्षेत्र में भारी वाहनों की आवाजाही के चलते सड़क पर बने गड्ढे, ग्रामीणों की आवाजाही में हो रही काफी परेशानी। खंडार थानाधिकारी भगवान लाल मेघवाल का तबादला होने पर अग्रवाला धर्मशाला में विदाई समारोह का आयोजन। जोधपुर जिले के मथाने थाना क्षेत्र में धोखाधड़ी का मामला दर्ज। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के बाद एक कच्चा मकान ढहा, ग्रामीण को भारी आर्थिक नुकसान पहुंचा। जोधपुर के फलौदी पुलिस ने धरपकड़ अभियान के तहत कार्रवाई कर 8 साल पुराने स्थायी वारंटी शिवदत्त सिंह को गिरफ्तार किया। बिलाड़ा समेत आसपास गांवों में लगातार बारिश का दौर जारी है। पानी की निकासी न होने से सड़कें जलमग्न हो गई है। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को लेकर युवाओं ने एसडीएम को ज्ञापन दिया। प्राचीन शिव मंदिर में रुद्री पाठ करके भगवान शिव का जल और दूध के साथ अभिषेक किया। जोधपुर के लूड़ी कस्बे में 2 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद खेत पानी में डूबे हैं। किसानों को फसल खराबे की चिंता सता रही है। जोधपुर के फलौदी में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर परमवीर मेजर शैतान सिंह के भतीजे कैप्टन गंगा सिंह महाराणा प्रताप इंटरनेशनल स्कूल और रेनबो पब्लिक स्कूल पहुंचे। जोधपुर के फलौदी क्षेत्र के दौरे पर रहे विधायक मास्टर पब्बरा बिश्नोई, उन्होंने बारिश से प्रभावित किसान और ग्रामीणों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। जोधपुर के लूड़ी कस्बे में लगातार हो रही बारिश के बाद खेत पानी में डूबे हैं, तो वहीं तापमान में गिरावट के चलते ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया है। लूड़ी के खेड़डली गांव के पास अज्ञात लोगों ने एक युवक को रोककर उसके साथ मारपीट की, गाड़ी में तोड़फोड़ की। पीड़ित ने लूड़ी थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। जोधपुर के बापूखंड क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते गांवों का शहर से संपर्क टूटा। प्रशासनिक अधिकारी और विधायक मास्टर पब्बरा बिश्नोई ने हालात का जायजा लिया।
बावड़ी के बिराई गांव में भार्गव समाज के शमशान भूमि का गेट तोड़ने से समाज के लोगों में भारी गुस्सा। गेट तोड़ने के आरोप में 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। बावड़ी के लवेरा कला गांव में रास्ता रोककर मारपीट करने वाले 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। चित्तौड़गढ़ के बेगू क्षेत्र में आयोजित ब्लॉक स्तरीय वाक पीठ का समापन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी की उपस्थिति में किया गया। बेगू में लगातार हो रही बारिश के बाद जलाशय पानी से लबालब, तो वहीं खेत में पानी भरने से किसानों को फसल खराबे की चिंता सताने लगी है। बेगू पर मंगलवार को स्थानांतरित हुए उपखंड अधिकारी मुकेश कुमार मीणा और तहसीलदार रामधन गुर्जर का विदाई समारोह आयोजित। बेगू खंड क्षेत्र के प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मिनाल में विशाल जलप्रपात के पास सेल्फी और फोटो लेने के लिए अनेक युवा सैलानी अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। चित्तौड़गढ़ के बेगू उपखंड क्षेत्र में झमाझम बारिश के चलते बांध पानी से लबालब हो चुके हैं। राज्य भारत स्काउट एवं गाइड के तत्वाधान में राजकीय विद्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। धौलपुर के उस्मानी समाज ने हज मुकम्मल कर लौटे सभी हाजियों का स्वागत किया, साथ ही सभा समारोह का आयोजन किया। कंचनपुर थाना पुलिस ने अवैध हथियार और जिंदा कारतूस के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर एसपी धर्मेंद्र सिंह ने कंचनपुर थाने का निरीक्षण किया। शिव उपखंड क्षेत्र के उप स्वास्थ्य केंद्र में लंबे समय से एएनएम का पद खाली पड़ा है। उप स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 11 महीनों से लटक रहा है ताला। ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है। बाड़मेर के समदड़ी थाना क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने हिरण पर किया हमला। वन्य जीव प्रेमियों ने हिरण को बचाकर उपचार के लिए वन विभाग को सुपुर्द किया। बाड़मेर में उप स्वास्थ्य केंद्र का जिला कलेक्टर लोकबंधु ने जायजा लिया। पाली के देसरे कस्बे में आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में मांडीगढ़ सरपंच लखमाराम चौधरी की कार सड़क पार कर एक बाड़े में जा घुसी। हादसे में सरपंच की जान बाल बाल बची। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के बैनर तले कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी का आयोजन। गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित बियर्ड मॉडल शो में दीपक कुमार घाची खुडाला निवासी को मिस्टर पर्शियल बियर्ड का खिताब दिया। झुंझुनू के झालड़ गांव में क्रमोन्नत सीएससी पर स्टाफ की मांग पूरी होने पर ग्रामीणों ने विधायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का आभार जताया। झुंझुनू के कैंपसर निवासी शिक्षक पवन आलड़िया का जोधपुर में होगा सम्मान। पवन आलड़िया कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़कर शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगे हैं। झुंझुनू के लामा गांव में बीजेपी द्वारा शहीद मनीराम बिजारणिया की 22वीं पुण्यतिथि मनाई। झुंझुनू गोदू का बास में चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। बीजेपी नेता अतुल खीचड़ रहे मुख्य अतिथि। झुंझुनू के बुहाना के समीप इस्मालपुर छारोड़ा गांव में नवनिर्मित बाबा सीतानाथ मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन। झुंझुनू के लांबी अहीर की सरकारी स्कूल में आदित्रि फाउंडेशन की सचिव और सरपंच नीरू यादव की अगुवाई में पौधे लगाए। बच्चों ने पौधों के सार संभाल का संकल्प लिया। झुंझुनू के मसीसर स्थित गोविंद राम लुहारुका गेस्ट हाउस में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन। विद्यार्थियों को लेखन सामग्री भेंट की। झुंझुनू के पचेरी कला गांव में हरिद्वार से लाई गई कावड़ों की डीजे की धुन पर शिव मंदिर में लाया गया। वहीं जगह जगह पुष्प वर्षा करके कावड़ियों का स्वागत किया। पाली के सादड़ी क्षेत्र में बारिश के चलते सड़क मार्ग पर गिरा पेड़। ग्रामीणों की मदद से पेड़ को हटाने के बाद आवागमन शुरू किया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में आयोजित प्रशासन शहरों के संघ शिविर में अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर नाराज कांग्रेस के पार्षदों ने जमकर हंगामा किया। झालावाड़ के झालरापाटन शहर में 6 बदमाशों ने रेडीमेड शोरूम में घुसकर कर्मचारी पर फायरिंग की। गोली लगने से कर्मचारी घायल। झालावाड़ जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सिक्योरिटी गार्ड को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला। ऐसे में नाराज सिक्योरिटी गार्ड हड़ताल पर बैठा, प्रदर्शन किया, बकाया वेतन देने की मांग की। अकलेरा क्षेत्र के मूंजखेड़ा गांव में राजकीय विद्यालय के छात्रों और अभिभावकों ने विद्यालय के मुख्य द्वार पर जड़ा ताला, जर्जर भवन को खाली कराकर विद्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग। बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र के पलोदरा गांव में एक युवक ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। बांसवाड़ा के सालोपाड़ थाना क्षेत्र में खेत में काम कर रहे किसान पर पड़ोसी किसान ने हमला किया। इस हमले में घायल किसान को चिकित्सालय भर्ती कराया। बांसवाड़ा के कुशलगढ़ कस्बे में संत रघुवीर दास महाराज का भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बांसवाड़ा के उपनी नाल गांव में पहाड़ियों के बीच में स्थित रनी वनी झरना बरसात के दिनों में शुरू। झरनों को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग पहुंच रहे हैं। फरीदसर के राजकीय विद्यालय में सूरतगढ़ पंचायत समिति प्रधान हजारी लाल मील और प्रशिक्षु IAS रवि सिहाग ने कक्षा का लोकार्पण किया।
राजकीय चिकित्सालय में बने कमरा नंबर 9 में छत का मलबा गिरने से कमरे में रखा फर्नीचर टूटा। कई बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को इस समस्या से अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। धौलपुर के बाड़ी थाना शहर में दुकानों के आगे अस्थायी रूप से किए गए अतिक्रमण को हटवाया गया। अलवर ग्रामीण के धर्मपुरा गांव से गए कांवड़ियों ने हरिद्वार से उठाई गई डाक कांवड़ को नटनी का बारा स्थित देवनारायण मंदिर पर चढ़ाया। अलवर के मुंडावर क्षेत्र में उलाहेड़ी ढेलावास सड़क मार्ग पर आए दिन हो रही हैं दुर्घटनाएं। सड़क के पुनर्निर्माण का कार्य धीमी गति से चलने से 6 महीनों में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मानासूर में विशाल भंडारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान समान समारोह कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। अलवर के तिजारा कस्बे के वार्ड नंबर 5 में श्रीराम कॉलोनी के मुख्य बाजार में बिजली के लटकते तार हादसों को दे रहे न्योता। इसके चलते कभी भी हो सकता है हादसा। बानासुर के सरकारी अस्पताल में मौसमी बीमारियों के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बाबूलाल ने बताया कि बुखार जुकाम के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अलवर के सिलेसेड़ झील में 24 फुट तक पानी पहुंचा। अलवर में लगातार हो रही बारिश के चलते सिलेसेड़ झील में पानी का लेवल हुआ है 24 फुट। अलवर के खैरतल कस्बे में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने 23वां कारगिल दिवस मनाया। भारत माता की जयकारे लगाए। जोधपुर के मथाने थाना क्षेत्र में बाइक चोरी का मामला दर्ज किया गया। बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ थाना क्षेत्र के शक्करवाड़ा गांव में बाइक सवार जीजा साली के साथ लूट की वारदात। जीजा ने पीछा किया बदमाशों का तो बदमाश बाइक छोड़कर भागे। राजगढ़ पुलिस ने राहगीर से लूटपाट करने के आरोप में 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बाकी आरोपी की तलाश जारी है। चांदपुरी के राजकीय विद्यालय में मिड डे मील योजना का भरपूर आनंद उठा रहे हैं छात्र। रामगढ़ कस्बे के गुर्जर मोहल्ले में हरिद्वार से प्रथम डाक कावड़ लेकर कावड़िया रामगढ़ पहुंचकर शिव मंदिर पर गंगा जल का जलाभिषेक किया। थाना गाजी के राजकीय विद्यालय में प्रशासन ने कार्यक्रम का आयोजन करके बालिकाओं को गुड टच बैड टच की जानकारी दी। रिको कराले में भिवाड़ी इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण के द्वारा 180 कॉलोनी निवेशकों को पट्टे जारी किए गए। किशनगढ़ बास नगर पालिका पर लापरवाही के आरोप। अनाज मंडी के सामने मुख्य रोड पर करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी लग रहा पानी। रायला कस्बे में आयोजित संगीत में रामकथा में कथावाचक महाराज दुर्गेश चतुर्वेदी ने कहा कि मनुष्य को अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में सबसे पहले बड़ा गोवटा बांध का जलस्तर 27 फीट तक पहुंचा। भीलवाड़ा कुवार का नया तालाब ओवरफ्लो होकर फूटा है। सुरक्षा को लेकर नहीं है कोई अधिकारी कर्मचारी गंभीर। तालाब फूटने से मचा गांव में हाहाकार। मांडलगढ़ इलाके में 24 घंटे से बारिश का दौर जारी। बीसलपुर बांध में बढ़ने लगा जलस्तर। बांध के निचले इलाकों के गांवों को किया गया अलर्ट। भीलवाड़ा के मांडल क्षेत्र में अध्यापकों की कमी के चलते स्कूल के बाहर आक्रोशित छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने की तालाबंदी। कैथूर नगर पालिका ईओ की कुर्सी पर चस्पा किया गया ज्ञापन। नाला निर्माण में हुए भ्रष्टाचार को लेकर अधिकारियों पर लगाया मिलीभगत का आरोप। बबावर कस्बे समेत थाना क्षेत्र के गांवों में चल रहे अवैध सट्टा और गांजे के कारोबार का ग्रामीणों ने किया विरोध। विधायक भरत सिंह और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन। कोटा की ग्राम पंचायत पीपर खेड़ी में पौधरोपण अभियान के तहत विद्यालयों में छायादार पौधे लगाए गए। सरपंच जनप्रतिनिधि देवराज मेघवाल समेत विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। कोटा के मोईकला क्षेत्र में करीब 40 दिन बाद हज यात्रा से गांव पर लौटने पर समाजसेवी हाजी मोहम्मद अली मेवाती और शमीम बानो मेवाती का स्वागत किया गया। चूरू जिला कारागृह में पॉक्सो एक्ट के आरोप में बंद कैदी ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। मामले में मृतक के परिजनों ने चूरू के कोतवाली थाने में दर्ज कराया केस। राजकीय अस्पताल में सांप निकलने के बाद मची अफरा तफरी। सांप को पकड़ने के बाद परिजनों ने ली राहत की सांस। मौजमाबाद पंचायत समिति में हाल ही में हुए लोकार्पण समारोह में क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य का नाम नहीं लिखा जाना क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। जिला परिषद सदस्य ने विधायक पर राजनीतिक द्वेषता का आरोप लगाया। रेनवाल नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 में गंदगी का आलम है। शिकायत करने के बावजूद भी पालिका के सफाई कर्मचारी कचरा संग्रहण केंद्र बनाने में लगे हुए हैं। दूध क्षेत्र में संचालित राजकीय विद्यालय का जर्जर भवन हादसे को दे रहा न्योता। शिकायत के बावजूद कोई ध्यान नहीं दे रहा। टोडा मीणा स्थित महादेव मंदिर में गाजे बाजे के साथ कांवड़ यात्रा रवाना। पूर्व विधायक जगदीश नारायण मीणा ने ध्वज पूजन करवाकर यात्रा को रवाना किया। बगरू के रीको औद्योगिक क्षेत्र में एमनेस्टी स्कीम के तहत रियायत के साथ सेवा शुल्क जमा कराने के लिए शिविर का आयोजन किया।
चिकित्सकों की राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में कृष्णा अस्पताल चाकसू के डॉक्टर मुकेश दीक्षित और रचना दीक्षित तीसरे स्थान पर रही। ट्रॉफी देकर इन्हें सम्मानित किया। जोबनेर में नगर पालिका प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा प्रशासन शहरों के संग अभियान में अधिशासी अधिकारी पालिका चेयरमैन ने लाभार्थियों को पट्टों का वितरण किया। राजनगर थाना सर्किल में स्थित पुरानी कलेक्ट्री में पुलिस विभाग और सीएलजी के सदस्यों ने पौधे लगाए। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में स्थित ठीकरवास चौराहे पर अचानक एक चलते ट्रेलर का चेचिस टूट गया। इस ट्रेलर पर लदा मार्बल का ब्लॉक बीच में ही लटका। 3 क्रेन की मदद से ट्रेलर को रोड से हटाया। राजसमंद में अटल भूजल योजना के तहत 1 दिवसीय प्रशिक्षण ब्लॉक स्तरीय और क्षमतावर्धन कार्यक्रम का आयोजन। दौसा के बांदीकुई में आयोजित हो रही शिव पुराण कथा को सुनने के लिए बड़ी तादाद में महिलाएं पहुंचे। दौसा के बैजूपाड़ा में बारिश और तेज आंधी के चलते गिरा बरगद का पेड़। ग्रामीणों ने जेसीबी की मदद से पेड़ को फिर से खड़ा किया। ग्रामीणों के मुताबिक इनके पूर्वजों ने स्थापित किया था। दौसा के सिकराई के राजकीय विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों ने लगाए पौधे। दौसा के मानपुर में ग्रामीणों ने हाल ही में बनी सड़क की गुणवत्ता पर उठाए सवाल। विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि 55 लाख रुपए की लागत से 15 दिन पहले ही सड़क बनी और अभी से सड़क पर गड्ढे होने लगे। उदयपुर के कदमाल गांव में कच्चे मकान में आग लगने से बुजुर्ग महिला की जलकर मौत। ग्रामीणों को घटना के 2 दिन बीत जाने के बाद घर से बदबू आने पर पता चला। उदयपुर पिंडवाड़ा नेशनल हाईवे पर बरोडिया चौकी पर तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर पलटा। हादसे में चालक और परिचालक दोनों बुरी तरह से घायल, जिन्हें इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय भर्ती कराया। उदयपुर के खेरवाड़ा कस्बे में 10 दिवसीय दशा माता व्रत पूजन को लेकर तैयारी जोरों पर। कस्बे के बाजार में दशा माता की प्रतिमा सज चुकी है। उदयपुर के पालीदड़ा गांव में इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट के चलते 30 मकानों में लगे इलेक्ट्रिक उपकरण जले। घटना को लेकर ग्रामीणों ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते प्रदर्शन किया। उदयपुर के नयागांव पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित। उदयपुर के जावद गांव के जैन मंदिर में बदमाशों ने चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया। बदमाश मंदिर से अधिकांश प्रतिमाएं चुराकर फरार। सूचना पर पुलिस पहुंची और मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू की। और चलिए रुक